मैंने जो किया वो तुम्हें गलत लग रहा होगा, लेकिन बेटा रास्ते सही हो या गलत, मंजिल सही होनी चाहिए, और मेरी मंजिल तुम हो रघु। तुलीराम, अरे तुलीराम, क्या हुआ? सुनो, मैंने स्वामी जी की मनपसंद सब्जी बनाई है, उनसे कहना कि इसे खाएं और मुझे आशीर्वाद दें। बिल्कुल, बोलता हूँ जाकर। हाँ, जाओ। हाँ। बाबा, भोजन लाया हूं, सेवन कर लीजिए। कल्याण। क्या हुआ तुलीराम, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है? कपकपी की दवा लेना भूल गया बाबा, इसलिए सुबह से तबीयत ठीक नहीं। बाबा, क्या हुआ? खाइए ना। ये समाचार पत्र पढ़ा तुलीराम? अब भी हमारे शत्रु हमारी जीवन यात्रा स्थगित करना चाहते हैं। ईश्वर, जिसके सर पर ईश्वर का हाथ, जीवन कैसे छोड़ेगा उसका साथ? लो, हमेशा की तरह पहला निवाला हमारे भक्तों के नाम। खाओ।
सारा खाना रख लिया है, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। अब आप खा सकते हैं। हम जानते हैं, ये मत भूलो कि हम अंतर्यामी हैं। हम तो केवल तुम्हारी भक्ति को परख रहे थे। सुखी रहो। बाबा। तुलीराम, अभी हमारे भोजन के समय में 9 मिनट बाकी है। 9 मिनट पश्चात ही हम भोजन करेंगे। नियम ही सब कुछ है। कल्लन, काम क्या हुआ है? बस उस्ताद, हो ही गया है। चले चले, तू भी काम पे लग। तुलीराम, मैं केशव से कहकर तुम्हारे लिए काढ़ा बनवा दूंगा। जी बाबा। पाशा जी, आइए पाशा जी, दुश्मनी भुलाकर गले मिल जाइए। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, क्या हुआ? स्वामी जी, बाबा, 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 क्या हुआ बाबा? बाबा, आंखें खोलो बाबा। क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? हटो, 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 पीछे हटो, पीछे हटो। He is no more. बाबा, चलो चलो, अपना अपना काम करो। चलो उठो, चलो उठो, चलो 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 उठो, चलो 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 उठो। कल सुबह 11:30 बजे करनाल डिस्ट्रिक्ट जेल में भक्तों के भगवान स्वामी धर्मानंद का खून हो गया। उनके खाने में जहर था। पुलिस को यकीन है कि यह काम किसी अंदर के आदमी का है। लेकिन सीबीआई को ये केस क्यों दिया जा रहा है? ये घटना तो पुलिस के पैरे में हुई थी तो। एग्जैक्टली।
पुलिस और कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये हादसा हुआ। मिनिस्ट्री को तो शक है कि जेल अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर सीबीआई ने केस टेक ओवर नहीं किया तो स्वामी धर्मानंद के भक्त, जिनमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, इस बलात्कारी, इस शैतान को जो भगवान मानते हैं, पता नहीं कौन सी शैतानी पर उतर आए। और उनकी भीड़ को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस दुनिया में लोगों ने धर्म को ताकत नहीं, बिजनेस बना लिया। स्वामी धर्मानंद के कातिल को जेल में भेजना हमारा काम है। Oh, I'm so sorry, वो तो ऑलरेडी जेल में है। दिशा, एक आइडिया है। बोलो। नो, जेल एक ऐसी जगह है जहां रोजाना कई राज दफन होते हैं। अगर हमें इस मर्डर का राज जानना है तो हम में से किसी एक को जेल जाना होगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, और कैदी हमारा स्वागत करेंगे। नो, अंडरकवर, यानी भेस बदल के। इनफैक्ट आई एम रेडी। What? राघव? राघव, रिलैक्स। वो करनाल डिस्ट्रिक्ट जेल है। तुम शायद भूल चुके हो, लेकिन मुझे अभी भी याद है। वहां के 20% कैदियों को तुमने ही अंदर करवाया था, तुम्हारे दुश्मन। हाँ, और गलती से तुम्हारी अगर आइडेंटिटी पकड़ी गई तो वो जेल तुम्हारी कब्र बन जाएगी। I agree, खतरा तो है। यार, खतरा तो रोड क्रॉस करने में भी होता है। All right, done. मैं तुम्हारे एज अ कैदी जेल जाने की पूरी तैयारी करती हूँ, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे लेकिन जेलर को तो बताना ही पड़ेगा ना। I'm sorry, मैं तुम लोगों को बताना भूल गई। जेलर सहानी भी मेन सस्पेक्ट्स में से एक हैं। थैंक यू। मुल्जिम करतार सिंह सिरोही, शराब पीकर एक्सीडेंट करने के इल्जाम में तुम्हें 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। द केस इज क्लोज्ड। नया कबूतर कैसे फंसा जेल में? शराब पी के ठोक दी गड्डी, और क्या? तुझे पहले कहीं देखा है मैंने? हाँ, देखा है, लेकिन तेरी आवाज सुनकर मुझे कुछ याद आ रहा है। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। लाइन पुरानी है लेकिन आज भी असरदार है। भाषा छोड़। टीवी पे देखा होगा। चल, यो है तारा कमरा। इब जो तेने ज्यादा तकलीफ दी ना तो सीधा काल कोठरी में डाल दूंगा तेने। ये भी तेरे बात समझ में आ गई ना? ओ करतारा, कमरा है या मंदिर? ये स्वामी धर्मानंद जी का कमरा। ओ संत महात्मा, जैसे किसी ने चौ लुढ़क गया ठरकी, एक नंबर का पाखंडी था ये। सरदार जी, यहाँ पे कोई भी चीज की जरूरत हो
खाने पीने से लेके जीने मरने के लिए, समझे? एक इनाम जो आपको आएगा काम, मंगलू। उसी अच्छे से सुपरमार्केट हो? बस यही समझ लो, अपने यहाँ अच्छे से सेटिंग है। कोई भी सवाल हो उसका जवाब है मेरे पास। एक सवाल का जवाब दो। तो स्वामी जी के खाने में जहर किसने मिलाया? ज्यादा होशियारी मत दिखा, आगे बढ़। आए हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? करतार सिंह। आप? केशव बनवारी, यहाँ का बावर्ची हूँ मैं। अरे क्या केशव भाई, बावर्ची तो अब यहाँ है। इनकी पूरी नॉर्थ में 35 मिठाई की दुकान है। करोड़पति आदमी है ये। यहाँ इन पकड़ों के बीच क्या बताए, मिठाई में मिलावट का झूठा हिसाब, लेकिन अपना तो काम है लोगों की सेवा करना, खाने से। सो हम कर रहे हैं, वहां भी करते थे, यहाँ भी कर रहे हैं। जैसे खाने में जहर की मिलावट। आगे बढ़ो। चले चल। तेरा बाप तो ऊपर पहुंच गया, अब अगली बारी तेरी। धर्मानंद के सारे पुट्ठों को यहां से आउट करूंगा क्या? वो मेरा बाप नहीं था, समझा? सवाल लड़ता है। जब कह रहा है कि वो उसका बाप नहीं था, तो तू क्यों उसका बाप बनने की कोशिश कर रहा है? पर निकले नहीं तेरे, और बादशाह के आसमान में उड़ेगा। बादशाह ऐसे उड़ते नहीं, उड़ाते हैं, समझ आई? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? सब ठीक है क्या? ठीक कर दूं? चलो निकल आते, चलो चलो। तो पता लगाओ कि मेरा पता किसे पता है। तुम अपना ख्याल रखना। सत श्री अकाल। ओह गॉड, क्या हुआ? इस कागज पर जेल की एम्बॉसिंग है। मतलब ये जेलर के ऑफिस से आया है। इसका मतलब जेलर को राघव की असलियत के बारे में पता है। इट्स नॉट गुड न्यूज। उस दिन भी हमेशा की तरह रसोई से बाबा के लिए खाने का टिफिन लेकर गया। पहले मैंने खाया, फिर बाबा ने। लेकिन मैं हैरत में हूँ कि बाबा कैसे। दोनों कुछ नहीं हुआ और गुरुजी गुजर गए। ऐसे कैसे? अगर खाने में जहर होता तो हम दोनों मरते। तूने तो बहुत कम खाना खाया था और तू बीमार पड़ा। लेकिन पुलिस ने मेडिकल जांच भी करवाई, मेरे शरीर में कोई जहर नहीं था। और वो जो बीमारी थी वो तो पहले की थी। मुझे कब कभी पसीना, बुखार आता है, लेकिन खाने में जहर कैसे, किसने? नहीं यार, तेरे को रसोई से कमरे तक खाना लाते समय
किसी ने रोका था? हाँ। तुलेराम, जेलर साहब ने बुलाया तुझे। अरे रुक, ये डब्बा यहां दे, मैं खड़ा हूं। जाना। और फिर? तो मैं वहां से जेलर के पास पहुंचा तो वो अपने कमरे में नहीं थे। फिर मैं वहां से चला गया, मंगलू भी वहां नहीं था। तो शायद किसी ने इस दौरान खाने में जहर। किनारा, अगर खाने में जहर होता तू भी मरता। चक्कर क्या है ये? तो आपको पता है कि करतार सिंह और कोई नहीं बल्कि एजेंट राघव हैं। हाँ, वो मारी जेल है। सरकार में मारे भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनकी वजह से जेल में आने वाले हर कैदी की हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल जाता है। वैसे आपने हमसे बात छुपा कर अच्छा नहीं किया। और आपने राघव को ये धमकी देकर अच्छा नहीं किया। केशव जी, आपके बर्तन। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बैठो। अरे बस 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 बस, बहुत हो गया। मैं कर लूंगा। हाँ, तुम ये बताओ, तुम उस दिन के बारे में क्या पूछ रहे थे? मैं तुम्हें बताता हूं। मैं उस दिन भी हमेशा की तरह अपने स्वामी जी के लिए उनके मनपसंद का खाना बनाया। अरे मैं उनका पुराना भक्त जो ठहरा। तो उसमें जहर कहां से है? तुम्हें लगता है कि मैंने जहर मिलाया होगा? जरा सोचो, यहां जितने भी बड़े बड़े महारथी हैं ना, उन सबके लिए खाना मैं ही बनाता हूं। मुझ पर गार्ड्स का कड़ा पहरा रहता है और वो खाना बनाने के बाद सबसे पहले वो खाना उनके चमचे चखते हैं, तब वो खाना उन महारथियों के पास पहुंचता है। अब बताओ, ऐसे में क्या मैं जहर मिला सकता हूं? अरे मैं चाहूं भी तो भी उनके खाने में जहर नहीं मिला सकता। तो ऐसा कौन है जो चाह भी सकता है और कर भी सकता है? सिर्फ एक आदमी, जेलर। जेलर? हाँ, जेलर। उसकी एक 11 साल की भांजी थी। उसके माँ बाप स्वामी धर्मानंद जी के परम भक्त थे। उस बच्ची को एक जानलेवा बीमारी थी। उसके माँ बाप बजाय डॉक्टर के पास जाने के स्वामी धर्मानंद जी के पास धार्मिक रीति के अनुसार इलाज करवा रहे थे, लेकिन तब भी वो बच्ची नहीं। तो जेलों को लगता है कि स्वामी धर्मानंद ने उस बच्ची के माँ बाप को गुमराह किया, नहीं तो वो इलाज से बच सकती। करतार सिंह, वो जेलर साहब ने तुम्हें बुलाया है कारपेंटर एरिया में। अब कौन सी कारपेंट्री कराएगा ये? ये चिट्ठी मारी ना। मतलब उस जेल में कोई और भी है जो राघव की असलियत जानता है? हो सकता है। वैसे एक आदमी है जेल में जिसका नेटवर्क पुलिस के नेटवर्क से कम नहीं है। पाशा। एजेंट राघव, तो कितनी भी शक्ल बदल ले, लेकिन तेरी भारी भरकम आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। वैसे भी भाई को शक हुआ, इसके लिए पाशा भाई ने अपने फ्रंटर पहले ही बाहर तेरे आदमी लोग के पीछे लगा के रखे हुए। तो जेल में नहीं, मौत के मुंह में आया है।
अब मेरा बदला पूरा होगा। अच्छा वो तूने मुझे पहचान लिया। तुझे पूछताछ करने में आता नहीं। अगर मेरी पहचान यहां से बाहर गई ना तो ये ड्रिल तेरे भेजे के पार। छोड़ दे मेरा बाप। तू क्या जेल में मेरी शामत लेने आया क्या? छोड़ दे। स्वामी धर्मानंद का हत्यारा कौन है? मैं जानता हूँ किसने मारा है। मैं जानता हूँ। छोड़ दे। वो जेल का जासूस है ना मंगलू, उस दिन तुलीराम ने जहां पे टिफिन छोड़ा था ना वो उसी के पास भटक रहा था। ये डब्बा यहाँ दे, मैं खड़ा हूं। जाना। मंगलू क्यों मारेगा स्वामी जी को? राघव, मैं उसे झूठ नहीं बोलूंगा। वो स्वामी की सुपारी देने के लिए लोगों की बाहर लाइन लगी थी। मैंने भी उसकी सुपारी ली थी, पर उससे पहले किसी और ने चाल चल दी। और वो मंगलू है ना, वो पैसे के लिए अपने बाप को भी मार सकता है। मंगलू, आपने ये जहर की बोतल पुलिस को क्यों नहीं दी? क्योंकि हमारे को ये शक था कि पुलिस का कोई आदमी धर्मानंद के कातिल से मिला हुआ है, इसलिए बोतल पुलिस को ना देकर सीबीआई को दी। ये बोतल मंगलू हमारे जेल के खबरी में तुलीराम को कचरे में फेंकते हुए देखा। तुलीराम स्वामी धर्मानंद का शिष्य जो उनके लिए खाना लेकर आता था? जी हाँ, तुलीराम आपका कातिल। जिस खाने को खाकर धर्मानंद की मौत हुई वही खाना खाकर तुलीराम कैसे बचा, ये हमारी समझ में अभी तक नहीं है। हाँ, ये बात पक्की जरूर है कि तुलीराम ने ही अपने गुरु को मारा। यार जेल में मोबाइल? पैसा मिले तो मोबाइल फोन क्या, मोबाइल टावर खड़ा कर दो। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है? पैसा ही तो है, इसीलिए तो चुप बैठा हूं। वरना मुझे पता है स्वामी को किसने मारा। किसने? अबे तुझे क्यों बताऊं बे? मैं तो डायरेक्ट पुलिस को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने रिहाई के ऑर्डर लेके रहूंगा। मंगलू किसी को फ्री में कुछ नहीं देता, समझा? बड़ा टेढ़ा बंदा है यार तू। देख दोस्त, रास्ता सही हो या गलत, बस मंजिल सही होनी चाहिए। मैंने जो किया वो तुम्हें गलत लग रहा होगा, लेकिन बेटा रास्ते सही हो या गलत, मंजिल सही होनी चाहिए। और मेरी मंजिल तुम हो रघु। लाइन तूने कहा सर? अरे अपना है ओरिजिनल। अरे सच बोल वरना यही गाड़ दूंगा। लाइन तूने कहा सुन? भड़कता क्यों भाई, बताता हूँ ना। बहुत साल पहले सुनी थी एक दोस्त से। कौन दोस्त? कहाँ रहता है? कौन है वो?
अरे नहीं पता भाई, मर गया होगा साला। नाम बता उसका। उसका अरे पाशा भाई मंगलो। क्या कर रहा है? ये देख तेरा। चल। राघव। सर की चोट देखने के लिए जैसे ही डॉक्टर ने तुम्हारी पट्टी खोली तो पता चला कि ये तो पूरा भेष है। आखिर हो कौन तुम? पुलिस वाला, सीबीआई। पुलिस वाला, सीबीआई? ये स्वामी धर्मानंद के हत्यारे को पकड़ना है। मंगलू कहाँ है? हॉस्पिटल में, उसके सिर पर गहरी चोट आई है। आप डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनका बचना मुश्किल है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। रुक जाइए सर, आपको चोट लगी है। जेलर का ऑर्डर है कि आपकी सेफ्टी के लिए आपको यहीं इसी कमरे में रहना होगा। लेकिन आप यहीं पर रुकिए, हम आपके लिए खाना यहीं भिजवा देते हैं। अब तुलीराम जी। त्रिशा। राघव, आई हर्ड तुम पे अटैक हुआ। आर यू ओके? आई एम ओके। अच्छा, मंगलू एक कैदी है, यहाँ की किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ओके, मैं फाइंड आउट करती हूँ। विक्रम और राजवीर तुम्हें वहां लेने आ रहे हैं। तुम्हारा वहां से निकलना बहुत जरूरी है। ऑलराइट? ओके। ये सुन, इधर आ। ये खाना किसके लिए ले जा रहा है भाई? उस करतार सिंह, मेरा मतलब है एजेंट राघव के लिए। तो तुम सबने भी पता चल गया? हाँ, चल खोल इसे, खोल। जी। माफ करना सर, थोड़ा वक्त लग गया। जेलर ने रोक लिया था, डब्बे की चेकिंग कर रहा था। आप खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं। थोड़ा खा लीजिए। नहीं, तुम्हें खाना दो, तुम खा लो। मैं खा चुका हूं सर, आपको बहुत जरूरी है। उस दिन स्वामी धर्मानंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम टिफिन का डब्बा लेकर आए थे, उन्होंने खाना खाया और आपको लगता है इसमें जहर है? क्या हुआ सर? हवलदार। जी सर जी। मुझे जेलर से मिलना है अभी। राघव, are you okay? I am okay। अच्छा, तुम लोग ठीक टाइम पे आ गए। मैं बस अभी एक खेल शुरू करने ही वाला था। कैसा खेल? मैं बताता हूँ। ये टिफिन मेरे लिए आया है। अब इस टिफिन में भिंडी की सब्जी है। आप लोग ये समझ लीजिए कि ये स्वामी धर्मानंद जी का प्रसाद है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें से एक एक निवाला खाएं और आपके मन में जो इच्छा होगी वो मैं पूरी करूंगा।
ठीक है, चलिए लो तुलीराम तुमसे शुरुआत करते हैं। रुको रुको रुको, अब जब स्वामी जी नहीं रहे, काहे की इच्छा, काहे का मुंह, पीछे घनसू को दे दो। रुको 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 रुको, घनसू तुम मुझसे मिल लिए, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। बस बस रुको रुको, पाशा तुम्हारी एक ही इच्छा है, मुझे मारने की, जो मैं भी पूरी नहीं कर सकता। चलो खाऊं? सच में खाऊं? हाँ हाँ खाइए खाइए खाइए, आपकी इच्छा मैं पक्का पूरी करूंगा। सच में खाऊं? केशव जी, मैं जानता हूं आप ये खाना कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि इस खाने में जहर है। लेकिन राघव, मैं कुछ समझा नहीं। सब समझाता हूं जेलर साहब। जेलर साहब, 25 सितंबर को किसी ने स्वामी धर्मानंद जी के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया, और वही खाना उनके शिष्य तुलीराम ने भी खाया, लेकिन वो बच गया। आप सबका यही सवाल है ना, कैसे? इस सवाल ने मुझे भी काफी दिनों तक परेशान रखा, लेकिन आज जब ये खाने का टिफिन मेरे पास आया तो मुझे उसका हल मिल गया। स्वामी जी को मारने वाला जानता था कि उनसे पहले भी वो खाना जरूर कोई ना कोई खाएगा, और ठीक 9 मिनट के बाद अपने टाइम टेबल के मुताबिक स्वामी जी भी खाएंगे। इसलिए उसने जहर खाने में नहीं बल्कि उनके टिफिन में लगा दिया। राघव, लेकिन बात तो वही हुई ना कि अगर खरबूजे पे छुरी गिरे या छुरी पे खरबूजा, अंजाम तो वही होगा, खाने में जहर। तो फिर? लेकिन राजवीर, छुरी गिरी नहीं, छुरी को सिर्फ निशाने पर लगाकर छोड़ दिया गया ताकि सही वक्त आने पर छुरी गिर सके। अगर साफ साफ बताओ पूरी कहानी क्या है? ये जो खाना है, जो मेरे लिए है, जो सब्जी है, इसमें जहर नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन हां, इस डब्बे का जो ढक्कन है, इसमें घी की एक लेयर लगी हुई है। जहर इस घी में। खाने से अलग, लेकिन ठीक 9 मिनट में, जब तक बाकी लोग ये खाना चख सकें, ये घी पिघलकर इस खाने में मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही उस दिन जब स्वामी जी ने ये खाना ठीक 9 मिनट के बाद खाया, तो ये बिना जहर का खाना जहरीला हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घी तो 2 मिनट में पिघल जाता है, यहां अगर घी असली हो तो 2 मिनट में पिघल जाता है, लेकिन अगर घी मिलावटी हो तो उसे पिघलने में 9 से 10 मिनट लगते हैं, और यहां मिलावटी खाने का धंधा सिर्फ एक ही आदमी करता है। क्यों केशव जी? ये करामात आपकी है ना, बनवारी ब्रांड घी। लेकिन राघव, ये ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि केशव जी स्वामी जी के भक्त नहीं, उनके बिजनेस पार्टनर है, और इनका लाखों का डोनेशन स्वामी जी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, जिसके रिटर्न्स करोड़ों में लाखों भक्तों से आते थे। स्वामी जी और केशव जी ने मिलकर 2 नंबर का बहुत बड़ा फरेबी धंधा बनाया हुआ था। और हाँ, ये सीएम की ऑफिस से भी पता चला था कि स्वामी जी एक सीक्रेट डील करने वाले थे सरकार के साथ, जिनमें वो अपने 2 नंबर के धंधे का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले थे, और उसके बदले में वो अपनी सजा में कमी की मांग कर रहे थे।
अगर ऐसा हो जाता केशव जी तो आपका ये धर्म का धंधा चौपट हो जाता और आपकी 1 साल की सजा 8 साल की हो जाती और इन्वेस्टर्स और भक्तों से फरेब से लिया हुआ करोड़ों रुपया वो चुकाना पड़ता, वो अलग। झूठ, झूठ है ये सब। कैसे साबित करोगे? साबित करके दिखाओ। ठीक, मंगलू को होश में आने दीजिए, फिर मेरी हर बात साबित हो जाएगी। देख दोस्त, रास्ता सही हो या गलत, मंजिल सही होनी चाहिए। मंगलू, स्वामी जी को मारने के लिए वो जहर किसने मंगवाया था? बोलो, कौन था? पुलिस को बताना बोला था। मंगलू, मेरा एक और सवाल है। मुझे तुम्हें मंजिल वाली लाइन बोली थी, वो तुम्हारा दोस्त कौन था? कौन है वो? मंगलू बोलो, लाइन तुम्हें किसने बोली थी? मंगलू, is no more. स्टार, ये क्या है राघव? किस आदमी के बारे में बात कर रहे थे तुम? स्वामी जी का केस तो सॉल्व हो गया राजबीर, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली का पहला क्लू है। सबसे बड़ी पहेली। और वो दिन दूर नहीं जब